किसी ने 28 दल से समझौता किया है, किसी ने 26 दल से समझौता किया है, और माननीय बहन जी ने सिर्फ अपने दम पर इस समाज से गठबंधन करके अपने दम पे, इस बलबूते पे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें पे लड़ रही हैं। संविधान के इनके दम नहीं, संविधान को छू ना सकेंगे, संविधान क्या बदलेंगे ये लोग। और जानते हैं जो जितनी पार्टियां से लोग करके चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग जान रहे हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं। 4 जून को माननीय बहन जी इस देश के एक अनोखा होने जा रहा है, इस देश में एक कि इस बार इस चुनाव का नतीजा ही कुछ अलग आएगा और इस देश की माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। चुनाव कहाँ कहाँ लड़ रही है मायावती जी, प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगी? मायावती प्रधानमंत्री बनने का आपको बता दें, उनका जो अभी हमारे चाचा जी ने कहा है कि हम इस बार पार्टी से गठबंधन न करके हमने सामाजिक गठबंधन किया। जो भी अन्य समाज हैं हम उन समाजों से गठबंधन करके, और यह आपको बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक दम है। दम का मतलब है कि इनको बताइए ये कमज़ोर है कि हम कमज़ोर हैं। इन्होंने किसी ने 28 दल से समझौता किया है, किसी ने 26 दल से समझौता किया है, और माननीय बहन जी ने सिर्फ अपने दम पर इस समाज से गठबंधन करके अपने दम पे, इस बलबूते पे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें पे लड़ रही हैं। और इनको बताइए कोई पार्टी है जो इस बीएसपी के अलावा कोई अन्य पार्टी है जो अकेले दम पे 80 सीट पे लड़ रही है? कोई भी पार्टी नहीं, कोई दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी, वो भी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और अपने दम पे समाज की बदौलत चुनाव लड़ेगी, लड़ रही है। और इस 2024 में हम माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मंच से भाजपा का लगातार विरोध होता है, बहुजन समाज के मंच से, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन के कुछ नेता जो ये कहते हैं ये भाजपा की ही पार्टी है, भाजपा से मिली जुली पार्टी है, ये बस प्रत्याशी अपना उतार रही हैं ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने के लिए। कौन कह रहा है? ये कहता है सिर्फ एक पार्टी कहती है। कौन? जिसको मुसलमानों का वोट लेना है, ताकि इसको बी टीम वहाँ करार दे, ताकि मुसलमान यहाँ आ जाए। समाजवादी पार्टी, उसका गठबंधन, उसका कांग्रेस में गठबंधन करना, कांग्रेस से गठबंधन करना समाजवादी पार्टी का सिर्फ मुख्य उद्देश्य जानते क्या था? सिर्फ मुसलमानों का जो वोट बैंक मेरे यहाँ स्थिर रहे, रुका रहे, इसलिए उसने गठबंधन में शामिल हुआ। अगर इस बार गठबंधन नहीं करता हुआ जो इंडिया से गठबंधन, तो जो मुस्लिम वोट है वह कहीं ना कहीं खसक कर बीएसपी में और उधर कांग्रेस में चला जाता है। इनकी खटिया खड़ी होती, क्योंकि 8% वाले वह 18% या 8% बात बनने वाली नहीं है। वो भी जान रहे हैं कि 18% अगर 22% के साथ आ जाएं तो इस देश में बात बन सकती है। इसलिए इन लोगों ने, समाजवादी के लोगों ने अपना वोट बैंक फिक्स करने के लिए इंडिया गठबंधन में जाकर सिर्फ मुसलमानों को रोकने के लिए कि मेरे पास मुसलमान रहे। लेकिन मुसलमान इस गफलत में नहीं है कि इन लोगों को ये जो कहेंगे ये 8% वाले वही मानेंगे। मुसलमान मन बना चुका है कि इस बार हमको अगर इस देश में बीजेपी को शिकस्त देनी है तो हमको बहुजन समाज पार्टी का साथ देना होगा, इसके हाथों को मजबूत करना होगा। यही एक दल है ऐसा कि जो बीजेपी को हरा सकता है। 400 पार के दावे को लेकर क्या कहेंगे? जो 400 पार आज से नहीं कई महीनों से कहा जा रहा है, आपकी बार 400 पार। देखिए, जब 303 में कुछ जब ये 303 थे, ठीक है, ये 303 थे तो पेट्रोल कितना था? 65 रुपया था। जब 303 थे ये पे, अब 400 पार, अब क्या नाम है, अब कितना आ गया? ये 400 पार जाएंगे, 100 हो गया है। इसके बाद देखिए कितना जाता है। और 400 पार के बाद बताएं, एक आपको मिसाल देते हैं, किसी गाँव में एक समझ लीजिएगा, एक गांव में कुर्सी बेचने वाला गया, कहा 400, लेकिन लास्ट में वो 150 में वो कुर्सी देकर चला गया। इस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और मतलब 400 से 150 में सिमटेंगे आपके मुताबिक? वह 150 भी नहीं जाएंगे, 150 में ही सिमटेंगे। वो 400 चिल्ला रहा था, लेकिन 150 पे देके गया कुर्सी, कहा कि ले लीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग, मेरे मीडिया के बंधु, आप किसी भी गफलत में न रहिए। इस बार इस देश में कुछ अनोखा होने वाला है और इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सर। कहाँ से हैं आप? यही विधानसभा से, लोकसभा से। लालगंज लोकसभा से। जी। पिछली बार आप लोगों ने तो बसपा का ही यहाँ सांसद बनाया था, वो तो पार्टी छोड़कर चली गई। ओ चलिए, अगर मान लीजिए पार्टी में 1-2 लोग अगर निकम्मे निकल जाएं तो पार्टी कमज़ोर थोड़ी हो सकती है। इस बार
इंदु चौधरी पर कैसे भरोसा जता रहे हैं? वो भी चले जाए जीत हमारे जो प्रत्याशी आए जो बहन जमावती जी उन्होंने चुन के यहाँ से भेजा है वो जान लीजिए बहुत कर्मठ नेता हैं। मैं तो बता रहा हूँ ऐसे नेता जो ऐसा लोकसभा के जो प्रत्याशी हमारी हैं कोई पार्टी में नहीं होगा जान लीजिए। अब तो बहन जी बहुत सही यहाँ पे भेजी हैं जो उचित तौर से यहाँ के प्रत्याशी होना चाहिए जो हमारी बहन जी ने भेजा है वो इंदु चौधरी। इस बार जान लीजिए कि इंदु चौधरी को हम लोग संसद तक पहुँचाए हैं। हम लोग एकदम जान गए हैं जान लीजिए कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है जान लीजिए। और जनता समझ गई है कि बहन जी के अलावा और कोई नहीं को जो देश को चला सकता है जान लीजिए। हाँ, ये जो 5 किलो का राशन है 2000 जो किसान वाला दो दे रहे हैं वो इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं। जनता को जान लीजिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जब आकाश आनंद जी ने अभी हमारे बीच में जो कहा है ये 3 चीज़ें हम लोगों को दिमाग में आ गया है और जनता समझ गई है कि अब हमारा कल्याण होगा तो बसपा से ही होगा। जैसे कुछ लोग बीच में हमारे भाई जो हैं जो अगली बार जो चुनाव विधानसभा में जो बहक गए थे तमाम वादे इरादे जो बीजेपी की पार्टियां जो की देखी 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख वो जो खाता में देंगे, जीएसटी लाएंगे, तमाम इस जुमलेबाजी में जनता भड़क गई थी। लेकिन अब जनता पूरा सक्रिय हो गई है, जान गई है कि ये सरकार जान जो देश को बर्बाद कर देगी। और संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के इनके दम नहीं, संविधान को छू ना सकेंगे, संविधान क्या बदलेंगे ये लोग। और जानते हैं जो जितनी पार्टियां से लोग के चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग जान रहे हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं। बसपा अब इस बार आएगी इसलिए चुनाव मिल कर लड़ रहे हैं सर जान लीजिए। ये लोग ये मिल कर कितनों भी लड़ेंगे लेकिन ये जान लीजिए इस बार इन लोगों को फ्लॉप होना है। 400 से इनका ख्वाब है, 40 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे जान लीजिए। कमज़ोर मिल के वही लड़ता है जो अपने को कमज़ोर समझता है। बहन जी देखिए अकेले दम पे चुनाव लड़ रही हैं, लोकसभा चुनाव सभी सीटों पे और चुनाव जीतेंगे सर। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, एक युवा नेता भी दिख रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं नगीना लोकसभा सीट से, चंद्रशेखर रावण। युवा तो जो बहुजन का युवा है वो तो झंडा लेकर देखते हैं, सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या वहीं होती है। यहाँ तो उतने युवा नहीं दिखते। अभी चंद्रशेखर रावण होते तो युवाओं की संख्या ज़्यादा होती। तो ये तो बढ़ रहा समाज। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है ना कि वो जो युवा समझदार युवा हैं वो बीएसपी की तरफ हैं। वो समझ रहे हैं कि नहीं हाँ इनका कैरियर क्या है। अब वो दरअसल क्या है कि उस पार्टी में सबसे समस्या ये होती है कि कहीं पे कोई घटना होती है चाहे कुछ भी होता है तो अधिकतर वहाँ पे केस मुकदमे युवाओं पे होता है और युवाओं का भविष्य खराब होता है। इस वजह से हम लोग आज जो बहुजन समाज पार्टी है ये इस तरह से उग्रवादी नहीं है। यहाँ पे मतलब उदारवादी भी लोग हैं, यहाँ नरम दल के भी लोग हैं जो कि हर चीज़ को समझ बूझ के कार्य करते हैं। इसलिए वो उनका विचार है, वो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, जीते, उनको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन हमारी पार्टी हमारे यहाँ बहुत बेस्ट काम कर रही है और बहुत ही मतलब उग्र हो रहा है, मतलब प्रदर्शन अच्छा कर रही है। नहीं वो तो अपील कर रहे हैं समाज से अपने की नहीं अब तो इन्होंने बहुत चुनाव लड़ा, बहुत आप लोगों ने इनको देखा, अब हमें मौका दीजिए, मैं युवा हूँ, युवा जैसा मेरे जोश है मेरे अंदर, मैं अब कुछ अलग करूँगा। वो तो अपील यही कर रहे हैं अपने समाज से। अपील अगर ये कर रहे हैं तो उनसे हम भी अपील करते हैं कि आप आ जाइए बीएसपी में, आपका स्वागत है। नहीं बात तो नहीं बन रही, यही तो दिक्कत है। नहीं बात नहीं बन रही, ये उनकी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं। अब ये यहाँ से कोई अगर बेटा जो है कि बाप के आना है कि बाप बेटा के यहाँ जाए तो ये तो उचित नहीं है। हाँ, इसलिए जो हम कह रहे हैं कि अगर उनको अगर इनसे जुड़ना है तो वो हमारे पास आए, हम क्यों उनके पास जाएं।